आप लोग संज्ञा के बारे में पहले से बहुत कुछ पढ़ चुके हैं और परिभाषा से आप परिचित है कि मैंने समझाया है कि किसी वस्तु स्थान अथवा व्यक्ति के नाम को संज्ञा कहते हैं। थोड़ा सा मैंने ऐड किया है गुण दशा भाव को, ठीक है। और इसमें मोटा मोटा एग्जांपल है वस्तु, प्लीज साइलेंट, वस्तु, पेन, पेन केवल नाम दिए हैं, कुर्सी, मेज, आपके घर में कढ़ाई, चिमटा, गिलास, बहुत सारी वस्तुएं हैं। स्थान, देश की राजधानी दिल्ली का नाम है, ठीक है। हम आप जहाँ रह रहे होंगे वो नाम हो सकता है, किसी शहर का नाम हो सकता है, कस्बे का नाम हो सकता है, गांव का नाम हो सकता है, ठीक है ना। उसके बाद व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति का नाम हो सकता है। एनी पर्सन, राधा लिखा होने से केवल राधा ही नहीं समझिएगा, कोई भी नाम हो सकता है, हमारा भी नाम हो सकता है, शिव श्याम भी हो सकता है। गुण, गुण क्या होता है आप लोग समझ रहे हैं, गुण किसी का गुण होता है, ठीक है ना। गुण, अवगुण, दोष, तमाम चीज होते हैं। तो गुण केवल सुंदरता लिखा हुआ है, अगर सुंदरता का विलोम लिख दोगे तो वो भी गुण में आ जाएगा, ठीक है। कुरूपता, ठीक है, तो वो भी क्या है, इसी में जाएगा, वो भी एक दोष में चला जाएगा, लेकिन वो कोई भाववाचक में जाएगा, उसके बाद में भी चर्चा करेंगे। भाव, व्यथा, व्यथा है, पीड़ा है, दुख है, दर्द है, जो भी है सब उसी भाव में आता है। अब हम विस्तार से बात करते हैं, संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? 5 होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, पदार्थ और भाववाचक संज्ञा, 5 है, ठीक है। पहले हम बात करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से, जिस संज्ञा शब्द से, वो शब्द की बात कर रहा है, नाम की, ऐसा नाम जिससे किसी व्यक्ति के बारे में, शब्दों में ही कोई चीज लिखा जाता है, तो इसीलिए यहाँ शब्द का मतलब नाम, जिस संज्ञा शब्द से, संज्ञा का मतलब नाम, ठीक है ना। जिस शब्द से, संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, विशेष, विशेष का मतलब होता है किसी एक, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने कंफ्यूजन, उसमें कोई नहीं होना, जैसे नाम लो कंफ्यूजन खत्म। मैंने जिसे कहा किसी लड़की को, मैंने कहा लड़की बुला रहा हो, तो आप कमरे में आए, आपने सोचा होगा कि कोई एक लड़की होगी, यहाँ देखे तो बहुत सारी लड़कियां, अब आप कंफ्यूज हो गए किस लड़की को बुला के लेके आए, तो यहाँ पे कंफ्यूजन है, क्योंकि यहाँ पे जातवाचक विशेष बात, किसी विशेष के बारे में सर जी ने नहीं बोला। जैसे मैंने कहा कि कोमल को बुला लो, तो आपको कंफ्यूजन नहीं हुआ, आप आए, पूछा भैया कोमल कौन है, उसने कहा मैं हूं, और वो आओ सर जी बुला। तो व्यक्ति का मतलब जहां पे किसी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो, किसी एक विशेष व्यक्ति के बारे में बात हो रही हो, उसे ही है, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो, और चाहे स्थान हो, उनके नाम का जहां से बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब हमने जो इसकी कैटेगरी कर दी है कि आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना, अक्सर आप जातवाचक में भटक जाते हैं और व्यक्तिवाचक में कंफ्यूज हो जाते हैं, ये कौन जातवाचक है और कौन व्यक्तिवाचक है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या लिखा, व्यक्तियों के नाम। दुनिया में किसी भी कोने में जाओगे, कोई ना कोई व्यक्ति होगा, उसका कोई ना कोई नाम जरूर होगा। तो जब कोई भी व्यक्ति हो, यहाँ जात धर्म से मतलब नहीं है, तो उसको किसमें आएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। जैसे यहाँ तो राधा लिखा ही है, मैं और कोई नाम बता दीजिए। राम, राम बहुत परिचित है, इतना चर्चित है कि उसकी बात ही अलग है। राम, श्याम, और बहुत सारे नाम हो सकते हैं, ठीक। फिर स्थानों के नाम, कोई भी स्थान, कहीं का भी स्थान हो, गांव हो, शहर हो, कोई भी स्थान हो, बिना किसी नाम के आप उसको जान पाएंगे नहीं। अपना कंफ्यूजन दूर करने के लिए हम उसका क्या रख देते हैं, नाम। तो नाम, स्थानों के नाम में उत्तर प्रदेश हम लोग रहने वाले हैं, हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी पूछेंगे तो क्या बताओगे, लखनऊ। तो लखनऊ क्या हो गया, व्यक्तिवाचक, लखनऊ। लखनऊ हो गया। आज ताजमहल कहाँ है, आगरा हो गया। आप लोग बहुत तेज है, आगरा हो गया। अभी और थोड़ा सा जगह बच्ची को, हमारा घर कहाँ, तो जायज भी एक स्थान है, जायज भी कहते हैं, जायज,
ये चीज याद रखिएगा जरूर, व्यक्तियों के नाम, दिशाओं के नाम, समुद्रों के नाम, इनको ध्यान में रखिएगा तो कभी दिक्कत नहीं आएगी। दिशाओं के नाम, दिशाओं कैसे है, जैसे पूर्व, उत्तर, अरे कोई भी ले लीजिए, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, पूर्वोत्तर, पश्चिमोत्तर, है ना, पश्चिम दक्षिण, ठीक है। सब कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं, सब व्यक्तिवाचक में आता है। फिर उसके बाद आता है नदियों के नाम। नदी तो जातवाचक है, लेकिन अगर उसका नाम रखा गया है तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। हमारे यहाँ सबसे बड़ी नदी है, तो यहाँ पे नदी शब्द जातवाचक है, लेकिन अगर कह दिया जाए हमारे यहाँ सबसे बड़ी नदी गंगा है, तो ये गंगा आया है तो क्या हो जाएगा, गंगा। गंगा गंगा। और कौन है, यमुना। और कोई नदी बताओ, सरस्वती तो लुप्त हो गई, ब्रह्मपुत्र, बहुत सुंदर। नील नदी, हाँ विदेशों के बाद नदी नाम बता दो, नील नदी, क्या, नील नदी, ठीक है। और अमेजन, वांगहो, बहुत सारी नदियां आप लोग जानते हैं, ठीक है। अब आते हैं समुद्रों के नाम। किसी भी समुद्र का नाम हो, अपने देश के नीचे हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, बहुत सारे सागर हैं, उनके नाम तो हम एक लिख देते हैं, कौन सा, हिंद महासागर। देशों के नाम, किसी भी देश का नाम हो वो आएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा में, ठीक है। हम अपने देश का नाम पहले लिखते हैं भाई, भारत प्यारा देश हमारा। सबसे पहले भारत हो, उसके पीछे से आप चार्ज हो, ठीक है। भारत के कोई दोस्त वाला, भारत का कोई दोस्त वाला रूस, देखिए कितने बच्चे जानते हैं, रूस को लिख देते हैं, ये भी भारत का बहुत मदद किया है, जब भी जरूरत पड़ा है हमारे साथ खड़ा रहा है, ठीक है। और पड़ोसी देश लिख देते हैं, नेपाल, अमेरिका, क्या, नेपाल। बस ज्यादा लिखने की कोई जरूरत नहीं। ग्रहों के नाम, ग्रह, नक्षत्र, तारे, ये सब है, अगर इनका नाम रख दिया जाएगा तो क्या हो जाएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ग्रहों के नाम, जैसे हम किस पे रहते हैं, पृथ्वी, बुध, अब ज्यादा नहीं, अब और सब आप ध्यान रखिए, बुध। दिनों और महीनों के नाम, दिनों और महीनों के नाम, सोमवार, मंगलवार, बुधवार के नाम, बुधवार और रविवार, कोई भी दिन हो, हाँ एक महीना लिख दिया जाए भाई, मार्च, सबसे छोटा अक्षर इसी में आएगा, लिख देते हैं मार्च। ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा। समाचार पत्रों के नाम, समाचार पत्रों में दैनिक जागरण लिख दीजिए, हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, बहुत सारे हैं समाचार। जागरण, दैनिक जागरण। त्योहारों के नाम, कोई भी त्योहार, होली, दिवाली, ईद, बैसाखी, बड़ा दिन, ठीक है, होली, होली, ईद, हाँ बस दो ही लिखो, होली, ईद, जितने भी त्योहार आते हैं सब इसी में जाएंगे। पुस्तकों के नाम, रामायण, रामचरितमानस, गुनाहों का देवता, इनको याद है, लगा तो बहुत पसंद आ गया है, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, रामचरितमानस लिख देते हैं। उसने कहा भाई थोड़ा आवाज मत करिए, नहीं सब गड़बड़। रामचरितमानस, आप ध्यान रखिए थोड़ा से, क्लास को डिस्टर्ब मत करिए, नहीं समय फालतू बर्बाद होगा। रामचरितमानस। राष्ट्रीयता, किसी भी प्रकार की राष्ट्रीय हो, किसी भी देश की नागरिकता अगर आपके पास है तो वो व्यक्तिवाचक में आएगा। भारतीय हो, पाकिस्तानी, अमेरिकी, है ना, कोई भी हो, ठीक है, एक लिख देते हैं हम अपने यहाँ का, भारतीय।
सर जी उमंग भारत लिखा ये तुम्हारा व्यक्तिवाचक संज्ञा बिल्कुल हमने कंप्लीट कर दिया है और किसी भी प्रकार का आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं जातवाचक संज्ञा में। तो जातवाचक संज्ञा बहुत आसान है, कन्फर्म है, इसमें कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। जिस संज्ञा शब्द से किसी प्राणी या वस्तु की समस्त जाति का, किसी एक जानवर के बारे में नहीं, पूरे जानवर के बारे में, पूरे वृक्षों के बारे में, फूलों के बारे में सब पता चले तो क्या हो जाता है? जातवाचक। ठीक है, बोध होता है, उसे जातवाचक संज्ञा कहते हैं। कुछ जातवाचक संज्ञा ऐसी हैं जो आपको कंफ्यूज करती हैं, उनको हम विशेष यहां से बता देंगे। ठीक है, घोड़ा, क्या? घोड़ा, 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 फूल, दिन, रात, सप्ताह, ये कुछ ऐसे हैं जो आपको परेशान करते हैं परीक्षा में। जो सब परीक्षा में परेशान करते हैं उन्हीं शब्दों को हम आपको नोट करा दे रहे हैं। तालाब, महाद्वीप, शहर, पौधा, द्वीप, शहर, शहर, समुद्र, गांव, कीट, स्तनधारी, मछली और बहुत सारे ऐसे शब्द आते हैं कठिन कठिन जो आपको लगता रहे कि ये क्या आ गया, बड़ी दिक्कत आती है। एक शब्द आता है सरीसृप, ये भी जो है सरीसृप, सरीसृप जो होता है जितने भी अंडे देने वाले जीव आते हैं वो सरीसृप में होते हैं, तो भी जात का ही बोध कराता है। ठीक है, सरीसृप, स्तनधारी, ये सब क्या है? जात। याद, याद बहुत सारे, याद का मतलब बहुत सारे। जिस संज्ञा शब्द से किसी समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूह का मतलब समझ लो ना, जहाँ एक से ज्यादा लोग इकट्ठा हो जाए, एक से ज्यादा चीजें इकट्ठा हो जाए। ठीक है, जहाँ में कोई चीज इकट्ठा हो रही है वे शब्द क्या होते हैं? समूहवाचक।
जैसे परीक्षाओं में बहुत कठिन बना के पूछता है, आप कंफ्यूज हो जाते हैं। परिवार, सबसे पहले क्या आता है? परिवार। सर जी गलत है। परिवार। परिवार कक्षा, सेना, भीड़, पुलिस। कक्षा, सेना, भीड़, पुलिस। ऐसे ही बहुत सारे कठिन कठिन प्रश्न सब उसमें देता है, आपको बहुत दिक्कत होती है। पार्क, समिति, समुदाय। पार्क, समिति, समुदाय। मंच, पार्टी, यात्रीगण। मंच, पार्टी। पार्टी में बहुत सारे लोग होते हैं। जी सर। यात्रीगण, यात्रीगण भी जो है यात्रीगण। दल, दल, चिकित्सा, चिड़िया। चिड़ियाघर है। सिनेमा घर, सिनेमा घर। गठरी, सिनेमा घर हो गया, गठरी हो गया। और महत्वपूर्ण है मंडली। टोकरी, टोकरी, मंडली है, टोकरी है। बैंड है, गुरुकुल है, ब्लॉक है। बैंड, गुरुकुल, गुरुकुल। ब्लॉक, ये बहुत पूछा जाता है। ब्लॉक, ब्लॉक, ब्लॉक। युद्ध भूमि, युद्ध भूमि बहुत पूछा जाता है। रैली, ये भी शब्द बहुत आता है। रैली। याद, याद। बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, बहुत आसान रहता है। जिस संज्ञा शब्द किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है उसे द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हम ऐसे पदार्थ में शब्द बताएंगे जिनको सुनकर के आप कंफ्यूज हो जाते हैं परीक्षा में। दूध, जूस, पेट्रोल, दूध, जूस, पेट्रोल। सोना, चांदी। तो चीजों के नाम नहीं बताएंगे, केवल ये बताएंगे कौन कौन चीजें आ जाएंगी इसके अंतर्गत। जैसे हमने उसमें व्यक्तिवाचक में बताया, तो क्या धातुएं, जितनी भी धातुएं हैं
तो पदार्थवाचक में आती हैं। कौन कौन चीजें? नंबर 1 धातुएं। बहुत बोलते हो भाई, पता नहीं क्या बोलते हो। पकवान। बोलो ना, नोट करते जाओ बस। पकवान, धातुएं, पकवान। पीने की चीजें, पीने की चीजें, गैसें, गैसें, जितनी भी गैसें हैं सब इसके अंतर्गत आए। पीने की चीजें, खाने की चीजें, चीजें। अर्थात अर्थात इसमें वे सभी चीजें आएंगी, वे सभी जिन्हें गिना ना जाए, जिन्हें गिना ना जा। ना जाए, जिन्हें गिना ना जाए। उन्हें केवल तोला या नापा जाता है। ये इस लाइन को विशेष ध्यान रखिए कि वे सभी जिन्हें गिना ना जाए, उन्हें तोला या मापा जाए। सबसे महत्वपूर्ण संज्ञा है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा सबसे किसी गुण, दोष, भाव या दशा का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे जैसे बताओ भाई, कोई उदाहरण दो। जैसे बुढ़ापा, जैसे बुढ़ापा, सुंदरता, हाँ ह्यूमन भी हो जाएगा, सुंदरता, याद। अब हम इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अक्सर प्रश्न पूछता है भाववाचक में, और पूछता है इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है और किस जातवाचक शब्द से बनकर के बना हुआ है, या इसमें क्रिया कौन सा, विशेषण क्या है। तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि भाववाचक संज्ञा कैसे बनता है। भाववाचक संज्ञा कैसे बनता है? तो कुछ जातवाचक शब्द हैं, जैसे कि बच्चा। क्या? बच्चा। बच्चा क्या है? जातवाचक शब्द। ऐसे भाववाचक में कैसे बदलेंगे? बचपन। क्या? बचपन। बचपन, इसमें प्रत्यय कौन लगा है? ठीक है। इसी तरीके बूढ़ा, जो आपने ऊपर लिखा बूढ़ा, बूढ़ा ये जातवाचक शब्द है, लेकिन इसी में क्या लगा देंगे? प्रत्यय। ठीक है, तो बुढ़ापा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बुढ़ापा। बुढ़ापा। इसी तरीके इंसान, इंसान जातवाचक है, इसमें प्रत्यय लगा दिए इयत, तो इंसानियत। इंसानियत। इंसानियत, तो इसमें इयत प्रत्यय है। डाकू, डाकू है, इससे हो जाता है डकैती। डकैती भाववाचक हो जाता है, इसमें जो है ऐती प्रत्यय हो जाता है। ऐती। इसी तरीके शैतान, शैतान का होगा शैतानी। कहते हैं बहुत शैतानी कराता। ठीक है, इसमें ई प्रत्यय है। कुछ त्वा प्रत्यय से भी बनते हैं, जैसे बंधु। बंधु ये जात में है, लेकिन इसमें लिखा देंगे त्वा, तो बंधुत हो जाएगा। ये भाववाचक। बंधुत या त्वा प्रत्यय रहेगा।
आई प्रत्यय से, जैसे पंडित, पंडित, पंडित क्या है, जातवाचक शब्द है, और इसमें हमने लगा दिया आई प्रत्यय लगा दिया, पंडिताई, पंडिताई। तो पंडिताई जो है ये आई प्रत्यय लगने से भाववाचक हो गया। अब इसी तरीके क्रिया से भी कुछ शब्द बनते हैं, क्रिया से, ये सजना, सजना एक क्रिया जानते हो ना, खाना पीना, नहाना धोना रोना, ये सब क्रिया, इससे भी भाववाचक संज्ञा बनता है। सजना से सजावट, सजावट, और उड़ना से उड़ान, खेलना से उड़ान, लिखना से लिखना, लिखना से क्या होगा, लिखाई, कोई भी प्रत्यय लगा के बनाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, भाववाचक हो जाएगा। उसके बाद हारना, हारना से क्या होता है, हार, हंसना, हंसना से होगा हंसी, हंसी, हंसना से हंसी। इसी तरीके विशेषण है, विशेषण से भी भाववाचक संज्ञा बनते हैं। ठंडा से ठंडाई, ठंडा से ठंडाई, ठंडाई, ऊंचा, ऊंचा से ऊंचाई, मूर्ख से मूर्खता, ऊंचा, ऊंचा से ऊंचाई, मूर्ख, हरा से हरियाली, खुशी से खुशहाली, बुरा से बुराई, बुरा से बुराई, उनकी परिभाषा, उनके प्रकार, व्यक्तवाचक, जातवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक, पूरा डिटेल इसमें लिखा हुआ है। और इसकी आप लोग पूरा फुल ले लो ताकि लोग स्क्रीनशॉट ले लें, और पिछला जो है कि स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तो पूरा नोट्स आपके सामने आ जाएगा। मैं हट जा रहा हूँ, पूरा हट जाएंगे तो आ जाएगा पूरा नोट्स। थैंक यू ऑल स्टूडेंट। और हमारा जो चैनल है आप लोग को पता ही है, उसको सब्सक्राइब करके इसको ज़रूर देखिए, बार बार देखिए, जब तक देखिए जब तक समझ में ना आ जाए। थैंक यू।